एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ नेक्सस एकेडमी टू डेवलप द पैशन ऑफ लर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एक अनदर लाइफ प्रोसेस है, सर्कुलेटरी सिस्टम। बट बिफोर रोलिंग इनटू द वीडियो, आई लाइक टू से यू दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्लीज हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ आवर चैनल। सो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और सर्कुलेशन क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें सब्सटेंस जिस जगह से निकलता है वापस से घूम करके उसी जगह पे पहुंच जाता है। जैसे कि हार्ट से, हमारे हार्ट से ब्लड निकलता है पूरे बॉडी तक ऑक्सीजन सप्लाई करके, और कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से लेकर वापस हार्ट तक पहुंच जाता है। तो इस ऑर्गन सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सो द ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड ह्यूमन हार्ट। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम तीन पार्ट में डिवाइडेड है और हम बोल सकते हैं कि इनके तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला ब्लड वेसल्स, दूसरा ब्लड एंड तीसरा हार्ट। तो हम वन बाय वन हर किसी का फंक्शंस और कहाँ कहाँ किसका किसका क्या शेप और स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स। सो वेसल्स क्या है दोस्तों? आप वेसल को समझ सकते हैं कि एक ऐसा ट्यूब जो ब्लड कैरी करता है, उस वेसल को हम ब्लड वेसल बोलते हैं। वेसल्स आर द ट्यूब्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी and the vessels that carry blood are called blood vessels। और बेसिकली ब्लड वेसल्स तीन टाइप के हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एंड उसके बाद आता है ब्लड। दोस्तों ब्लड आप सबको पता है, द रेड कलर्ड फ्लूइड दैट फ्लो इनसाइड आवर बॉडी, वो लाल कलर का फ्लूइड जो हमारे बॉडी में फ्लो करता है पूरे बॉडी पार्ट में, दैट इज कॉल्ड ब्लड। और बेसिकली इनके चार कंपोनेंट्स हैं। आरबीसी जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। एंड थर्ड जो कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है हार्ट। क्लियर है दोस्तों? तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली तीन कंपोनेंट्स कंटेन करता है। सबसे पहला ब्लड वेसल्स, देन ब्लड एंड हार्ट। अब वन बाय वन हम हर किसी के फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल से दोस्तों। तो ब्लड वेसल्स जो है वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो जो इनका जो डिवीजन है वो इस बेसिस पे है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये कहां से कहां ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं हम। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या है दोस्तों? आर्टरीज वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। मीन्स हार्ट से ब्लड कहीं भी निकले, किसी भी बॉडी ऑर्गन में, चाहे लिवर के लिए, किडनी के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, कहीं भी ब्लड जा रहा हो हार्ट से दूर, वो आर्टरीज लेकर जाएगा। और ठीक इसका उल्टा वाइस वर्सा, मीन्स पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड जो हार्ट तक पहुंचता है वो वेन्स के थ्रू पहुंचता है। तो आप बोल सकते हैं टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, टेक ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। फिर दोस्तों आर्टरी जो होता है वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो दोस्तों पहले समझते हैं ये ऑक्सीजनेटेड है क्या। तो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है, ब्लड का काम ही है, बेसिक काम कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना। तो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो जनरली ज्यादातर आर्टरी जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जनरली इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स जो है इट कैरीज जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ना इसके बाद जो है, अब क्योंकि आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर निकलता है हार्ट से, तो इसको एक हाई प्रेशर का ब्लड लेके जाना पड़ता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। क्योंकि हार्ट जो होता है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर कि वो जब रिलैक्स करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड निकलता है वो आर्टरीज के थ्रू निकलता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इट कैरी ब्लड ऑफ हाई प्रेशर, इट कैरी ब्लड ऑफ हाई प्रेशर एज कंपेयर वेन जो होता है वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर का ब्लड कैरी करता है। इट कैरी ब्लड
ऑफ लो प्रेशर। अब इसके बाद दोस्तों एक टर्म आता है वाल्व। तो वाल्व जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्लड के फ्लो को एक डायरेक्शन में बनाए रखता है। जैसे कि आप डस्टबिन का ढक्कन देखते होंगे दोस्तों, पैर रखने पे वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है, नीचे की तरफ नहीं खुल सकता। उसी तरह हमारे बॉडी में भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में खुल सकते हैं, मींस ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में बनाए रखते हैं, वो होते हैं वाल्व। और बेसिकली वाल्व जो होता है वो वेन्स में प्रेजेंट होता है, आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाल्व्स आर एब्सेंट। वाल्व्स आर एब्सेंट। वाल्व का काम क्या है दोस्तों? ये ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में बनाए रखता है। तो वाल्व्स आर प्रेजेंट। अब बात करते हैं इनका थिकनेस के बारे में कि आर्टरीज थिक है या वेन्स। तो आर्टरीज जो होते हैं वो ज्यादा थिकर होते हैं, इनका वॉल ज्यादा थिक होता है, और वेन्स का वॉल जो होता है वो कम थिक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टरी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर कैरी कर रहा है। तो क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को कैरी कर रहा है तो उसके वॉल्स को भी थोड़ा थिक होना होगा उसको झेलने के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं दे आर थिक वॉल्ड एंड दे आर थिन वॉल्ड। और वॉल के थिक होने के कारण अगर आप ऐसे सोचे कि ये एक आर्टरी है जिसका वॉल थोड़ा थिक है, ये मेटेरियल थिक है, ठीक है, तो ये जो बीच में गैप बचता है उसको बोलते हैं लूमेन। लूमेन जहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो क्योंकि आर्टरीज का वॉल थिक है तो इनका लूमेन एज कंपेयर टू वेन थोड़ा कम होता है। इनका ल्यूमेन एज कंपेयर टू वेन कम होता है क्योंकि अगर वॉल थिक है तो ये जगह जो बीच में वो कम रहेगी, और वेन्स में वॉल बहुत पतला है तो बीच में जो जगह है वो ज्यादा रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं, लास्ट जो बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में, आप ऐसा कह सकते हैं दे हैव नैरो लूमेन, और इनमें लिखेंगे दे हैव ब्रॉडर लूमेन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका नोट्स कॉपी करना है तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके नोट्स कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बेसिकली एक बार फिर से हम लोग इसको चेक रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है इनके बीच का डिफरेंस। तो आर्टरीज क्या होता है? ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स ठीक इसका उल्टा, और यू कैन से वाइस वर्सा, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। उसके बाद जनरली इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है वो कौन कैरी करता है? आर्टरीज। लेकिन यहाँ वर्ड है जनरली क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों, वो हम आगे देखेंगे सर्कुलेशन में। और वेन्स जो होता है वो ज्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। आर्टरी जो होता है वो हाई प्रेशर के ब्लड को कैरी करता है, क्योंकि आर्टरी जो है वो ब्लड हार्ट से लेकर निकल रहा है, और ब्लड जब और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करता है एज कंपेयर जब वो रिलैक्स कर रहा है। उसके बाद आता है वॉल्व्स आर प्रेजेंट। वॉल्व्स मींस द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और our circulatory system that allows the blood to flow only in one direction are valves। बट इसमें देखेंगे valves प्रेजेंट होता है वेन्स में, और ये लो प्रेशर के ब्लड को कैरी करता है। और उसके बाद आता है दे आर थिक वॉल्ड, मींस आर्टरी क्योंकि हाई प्रेशर के ब्लड को कैरी करता है तो उनका वॉल्स थिक होता है उस प्रेशर को झेलने के लिए, और इनका एज कंपेयर टू आर्टरी जो वॉल होता है वो थिन होता है। एंड लास्टली इनके पास नैरो ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन क्या है दोस्तों? वो गैप जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो क्योंकि आर्टरीज का जो वॉल है वो बहुत थिक है तो ल्यूमेन बहुत कम होता है, और क्योंकि इनका वॉल बहुत थिन है वेन्स का, तो ये ब्रॉडर लूमेन के होते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड में, कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। So blood. Now blood is basically composed of RBCs, or it is also called red blood cells or erythrocytes. After that WBC or
white blood cells और leukocytes, platelets और thrombocytes, and lastly the liquid portion of the blood, that is called plasma. Okay दोस्तों, blood contains mainly 3 types of cells and 1 liquid portion. 3 types of cells are RBC, WBC, platelets and plasma. वन बाय वन देखते हैं. RBC, red blood cell, means colored, रेड कलर पाया जाता है इस टाइप के ब्लड सेल में. और रेड कलर क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन. ये आप लोग जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे. रेड ब्लड सेल कंटेन हीमोग्लोबिन. ये एक टाइप का आयरन कंपाउंड है, आयरन ऑक्साइड है. आयरन ऑक्साइड रेड कलर का होता है दोस्तों, तो उसके कारण इसका कलर रेड होता है. और इसका काम क्या है? हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन. एक्चुअली बेसिकली होता क्या है दोस्तों, अगर इसको हम हीमोग्लोबिन कंसीडर करें तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है अपने साथ. और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन से क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है. एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इन ब्लड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल. ना ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी कलर का पिगमेंट नहीं पाया जाता. लेकिन इनका फंक्शन क्या है दोस्तों? ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, या आप कह सकते हैं वो केमिकल प्रोड्यूस करता है जो हमें बीमारी से बचाता है, जिसका नाम है एंटीबॉडीज. तो आप कह सकते हैं इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, या ये हमें बीमारियों से बचाता है. इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट अ डिजीज, अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आप कह सकते हैं पैथो. क्लियर दोस्तों? उसके बाद आता है प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. बेसिकली प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में. प्लेटलेट्स होते कैसे हैं दोस्तों? ये होते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे. और जैसे ही हमें चोट लगता है और ब्लड निकलना शुरू होता है तो बेसिकली होता क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपस में कॉइल्ड होकर के वहां पे एक क्लॉट बना देते हैं. कोगुलेट, ब्लड वहां पे कोगुलेट कर जाता है, मींस वहां पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है जिसके कारण और ब्लड का लॉस ना हो. तो आप ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए प्लेटलेट्स, क्योंकि अगर किसी इंसान का प्लेटलेट्स का कमी हो जाए तो एक्सेसिव लॉस होता है उसके बॉडी से, ब्लड बहुत ज्यादा निकलेगा. ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. मींस जब भी चोट लगेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड ना हो. एंड लास्ट वन प्लाज्मा, विच इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड. लेकिन बेसिकली इसका मेन काम होता है, जैसे कि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन. हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, मींस हर बॉडी ऑर्गन से वो पहले हार्ट तक जाता है, हार्ट से फिर लंग्स तक जाता है, वो जो पहुंचाने का काम है वो प्लाज्मा का है. प्लाज्मा जो हेल्प करता है, हेल्प्स in transportation of CO2. और वो करता कैसे दोस्तों? जैसे ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो जाते हैं वो आप कह सकते हैं कि ये जो CO2 है और वाटर जो प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, ये HCO3 माइनस एंड H+, यानी आप ये कह सकते हैं बाइकार्बोनेट है ये. तो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा फॉर्म ले लेता है प्लाज्मा में? बाइकार्बोनेट आयंस. तो आप ऐसा कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस इन प्लाज्मा एंड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय आरबीसी. क्लियर है दोस्तों? तो ये बेसिक 4 पार्ट है ब्लड का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. अगर आपको ये नोट्स कॉपी करना है तो फिर से वही बोलूंगा कि वीडियो पॉज कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि हम वीडियो में आसानी से आगे बढ़ सके. तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि ब्लड का बेसिकली 4 पार्ट होता है. आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं. डब्ल्यूबीसी, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं. प्लेटलेट, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है. एंड प्लाज्मा, जो कि लिक्विड पोर्शन है. अगर आपसे क्वेश्चन आए जब टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड, तो ये 3 का लिखना. ये 3 टाइप के सेल है और वो है फ्लूइड पोर्शन.
ब्लड का, जो कि बाकी सब सेल्स जिसमें सस्पेंडेड होते हैं उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो रेड ब्लड सेल नाम में ही इसका छुपा है दोस्तों कि रेड कलर का सेल्स है। रेड कलर इसलिए है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कार्बन कंपाउंड है, सॉरी एक आयरन कंपाउंड है, आयरन ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। इस फॉर्म में एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है एट अ टाइम, तो उसको हम, उस कंपाउंड को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। उसके बाद आता है WBC या व्हाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका काम है एक्चुअली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, जो किसी बीमारी कॉज करने वाले पैथोजन से लड़ेगा। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, जो कि हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। एंड लास्टली प्लाज्मा, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 में। वो ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है दोस्तों? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम सर्कुलेशन देखेंगे। पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो हार्ट क्या है दोस्तों? अगर आपको हार्ट का डेफिनेशन पूछा जाए तो इट इज ए सिंपल पंपिंग डिवाइस। हार्ट का काम है ब्लड पंप करना पूरे बॉडी तक, और फिर वापस से अपने उसके रिलैक्सेशन से वापस से ब्लड हार्ट तक पहुंच जाता है, फिर हार्ट ब्लड पंप करता है लंग्स में। तो हार्ट का एक रफ डायग्राम अगर देखा जाए दोस्तों, एक रफ डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो बेसिकली हार्ट जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम इसका अपर 2 पोर्शन को बोलते हैं हम लोग आर्ट्रिया और ऑरिकल। तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, और ये जो पार्ट हो जाएगा दिट इज कॉल्ड एज राइट ऑरिकल। और लोअर 2 चैम्बर को बोलते हैं हम लोग वेंट्रिकल, तो ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। तो बेसिकली 4 चेंबर आप समझ सकते हैं, 4 कमरे होते हैं हार्ट के अंदर। लेफ्ट अपर 2 चेंबर्स या कमरों को बोला जाता है ऑरिकल, तो ये लेफ्ट और राइट ऑरिकल है, और नीचे 2 चेंबर को बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। बीच में इन दोनों को लेफ्ट और राइट पार्ट को डिवाइड करने के लिए एक मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सेप्टम। ये है सेप्टम, ठीक है। और अपर 2 पोर्शन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, वॉल्व्स, ठीक है। और यहां पे भी एंड में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 वॉल्व्स का नाम देखेंगे हम लोग क्या है। सर्कुलेशन जब ब्लड का देखेंगे, बेसिक हार्ट का ये 4 बेसिक पार्ट है, आप बोल सकते हैं चेंबर्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड जब भी निकलता है हार्ट से तो वो वेंट्रिकल पार्ट से निकलता है, और ब्लड जब भी एंटर करता है हार्ट में तो वो ऑरिकल पार्ट में है दोस्तों। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ब्लड यहां पे आता है तो ये वॉल्व नीचे की तरफ ऐसे खुल सकता है, ब्लड यहां से पार होकर अंदर जाता है, और ये वॉल्व वापस बंद, जैसे कि डस्टबिन का ढक्कन होता है, जब तक हम प्रेशर देते हैं ढक्कन खुला रहता है, छोड़ते हैं वापस से बंद हो जाता है। उसके बाद ये हार्ट नीचे की तरफ से कितना भी प्रेशर लग जाए ये उल्टी डायरेक्शन में नहीं खुल सकता। वॉल्व का जो ओपनिंग डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इस वॉल्व का नाम है माइट्रल वॉल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे एक वॉल्व है जो ब्लड को हार्ट से बाहर जाने में कंट्रोल करता है उसके फ्लो को, उसको हम बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। एंड लास्टली यहां पे भी एक है जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो ये है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हार्ट का। हम बोल सकते हैं किन किन चीजों से हार्ट बना है। तो बेसिकली 4 चैम्बर है हार्ट में। ऊपर के पार्ट को ऑरिकल बोलते हैं जो कि लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, एंड नीचे के पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं जो कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और 4 वॉल्व प्रेजेंट है जो डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। अब हम लोग देखते हैं कि सर्कुलेशन होता कैसे है। तो इस पार्ट का जरूरत नहीं है सर्कुलेशन में, हमें बस समझना है कि ब्लड कहां से कहां जाता है हमारे बॉडी में हार्ट से, तो वो हम देखते हैं। तो ये सेप्टम हम मिटा रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं होता क्या है। तो बेसिकली इतना ध्यान रखें दोस्तों कि ब्लड जब भी हार्ट से निकलेगा तो वो वेंट्रिकल पार्ट से निकलेगा और पहुंचेगा तो ऑरिकल पार्ट में पहुंचेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। मान लीजिए कि ये ब्लड जो है वो
हार्ट से निकल करके पूरे बॉडी पार्ट तक जा रहा है। ब्लड को पंप किया हार्ट ने और ये पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचा। यहां मान लीजिए ये है बॉडी पार्ट्स। तो थोड़ा सा इसको ऊपर करना होगा ताकि हम ट्रांसपोर्ट समझ सकें। ठीक है, तो ये ब्लड का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है, ब्लड डायरेक्शन जो है इट इज फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, और क्योंकि ये ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है तो ये जो वेजल होगा ये एक आर्टरी होगा जिसका नाम है आयोटा, जो कि एक लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी का, और ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस द ब्लड दैट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, उसके बाद जैसे ही बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगा, चाहे लंग्स में पहुंचे, लंग्स नहीं, किडनी में पहुंचे, लिवर, इंटेस्टाइन, तो ये ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन दे देगा बॉडी पार्ट्स को। सारे बॉडी पार्ट्स में होगा रेस्पिरेशन, और आपको याद है दोस्तों रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब फूड में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उससे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा वापस से ब्लड स्ट्रीम में। अब ये ब्लड क्या हो जाएगा, ये ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो हो जाएगा ये इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वो पहुंचेगा हार्ट के, ये जो पार्ट है ये है राइट ऑरिकल पार्ट, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकलेगा वो बॉडी पार्ट से होते हुए पहुंचेगा राइट ऑरिकल पार्ट तक, और क्योंकि ये हार्ट तक ब्लड लेकर के जा रहा है तो इस टाइप के वेजल जो है वो वेन्स होते हैं, और ये एक स्पेशल टाइप का वेन है जिसका नाम है वेना कावा। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके दोस्तों, उसके बाद इंटरनली ट्रांसफर होगा, यहां जो वाल्व होगा जिसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व है, वो ब्लड को राइट वेंट्रिकल तक जाने देगा, एंड उसके बाद हार्ट जब वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड निकलेगा पल्मोनरी वाल्व को पार करते हुए जाएगा लंग्स तक, ताकि लंग्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड दे सके और लंग से ऑक्सीजन वापस से लेकर के आ सके। तो फ्लो ऑफ ब्लड कुछ ऐसा होगा, और इसको ये दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स में जो ब्रीदिंग के बाद हम लोग में ऑक्सीजन भरा हुआ है वो आ जाएगा यहां तक, और फिर से इंटरनली ट्रांसफर होगा और माइट्रल वाल्व से होते हुए ये ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड का ह्यूमन बीइंग में। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को एक चीज गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, एक बार ब्लड या फिर ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए। पहला सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एट राइट ऑरिकल, और फर्स्ट सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। फर्स्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, एंड सेकेंड सर्कुलेशन उसके वेजल के नाम पे डिपेंडेंट है। और यहां पे एक चीज छूट गई दोस्तों, इस टाइप के आर्टरी को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। यही हम बता रहे थे कि जनरली जो होता है आर्टरी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट जब ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा हो तो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। उसी तरह इसका नाम है पल्मोनरी वेन, और वेन जो है जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट जब वेन लंग से आ रहा हो तो लंग से तो ऑक्सीजन लेकर के आता है, तो उस केस में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और क्योंकि ये पल्मोनरी वेन और आर्टरी के थ्रू हो रहा है, इस सर्कुलेशन का नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो हमारा सर्कुलेशन है वो कुछ इस तरह से खत्म होता है कि फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट ऑफ द हार्ट ब्लड इज कैरिड टू बॉडी पार्ट्स with the help of aorta. Here it gives oxygen and takes carbon dioxide from it. Now this deoxygenated blood is carried to right auricle part of the heart by the help of vena cava. After right auricle, the blood will flow to right ventricle part of the heart, and from right ventricle the blood is carried to lungs. Here it gives carbon dioxide and takes oxygen, and now this oxygenated blood will carry to left auricle part. और कुछ इस तरह से सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना। टिल देन गुड बाय। मस्त पढ़े, बिंदास पढ़े, टेंशन बिल्कुल ना ले। टेंशन हम पर छोड़ दे, आप बिल्कुल ना ले, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले
क्योंकि कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे तक, ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।